तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैप राउंड के रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपको अच्छा परसेंटेज मिलने के बाद भी अच्छा कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो ध्यान से ये सारे जो रूल्स है वो सुनना, डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी एंड कोई कन्फ्यूजन भी जो है वो नहीं रहेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। 2025 में स्टूडेंट सीईटी सेल ने एक नया अपडेट रिलीज़ किया जिसमें इन्होंने बोला कि पहले हम 3 ही कैप राउंड जो है वो लेते थे। अब हम 3 नहीं बल्कि 4 कैप राउंड जो है वो लेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को चांस मिले। एंड जिन स्टूडेंट्स को 3 कैप राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता था वो 4th कैप राउंड में भी जो है वो ट्राई कर पाए। अब देखने में तो ये जो रूल है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा था कि यार हाँ, स्टूडेंट का फ़ायदा हो सकता है। बट इन्होंने और दिमाग लगाया, बोला कि इन 4 कैप राउंड का जो रूल है वो डिफरेंट रहेगा। पहले इन 3 कैप राउंड्स का जो रूल है वो काफ़ी ईजी था, बट अभी 4 कैप राउंड्स हो रहे हैं तो एक ही बच्चा एक सीट को जो है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके ना रहे, इसलिए इन्होंने चारों कैप राउंड्स के अंदर कुछ सर्टन क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से अभी स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा देर तक अपनी सीट जो है वो होल्ड जो है वो नहीं कर पाता है। एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका जो फ़ायदा है वो मिलता है। अब इसमें स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नुकसान भी है। अब कैसे ये सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको कुछ डाउट जो है वो नहीं रहेगा। साथ ही में गाइज हमने जो कॉलेज लिस्ट है वो भी लॉन्च कर दिया है जिसमें आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज वगैरह आपको मिल सकता है। फिल्टर्स वगैरह लगा पाओगे कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसमें कैसे फिल्टर्स लगा के आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कॉलेज ढूंढ सकते हो ये वीडियो के एंड में हम देखेंगे, बट पहले हम इन रूल्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो पहले गाइज 3 कैप राउंड्स होते थे जिसमें बोला गया था कि जो भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे उस कॉलेज लिस्ट में, जैसे सपोज करो कि आपने 20 कॉलेजेस का नाम डाला, ठीक है, उन 20 कॉलेजेस के नाम पे जो सबसे पहला कॉलेज रहेगा वो कॉलेज अगर आपको कैप राउंड 1 में लगता है या फिर 2 में लगता है या फिर 3 में लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, मतलब उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एंड फिर आप कैप राउंड से जो है वो बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो पहले बस फर्स्ट प्रेफरेंस का रहता था। फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा अगर कोई कॉलेज हमें लगा तो देन फिर आपके पास ऑप्शन रहते थे कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर सेकेंड राउंड में उस कॉलेज से भी बेटर कॉलेज के लिए आपको जो है वो ट्राई करना है। तो पहले इस टाइप का रूल था, बट अभी ये जो रूल है वो चेंज हो चुका है एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या है रूल देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज कैप राउंड 1 के बारे में हम बात करते हैं। कैप राउंड बहुत सिंपल होता है। देखो, रजिस्ट्रेशन आपका होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके बाद हमारी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीईटी सेल को बताना होता है कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए। सपोज अगर आपने 20 कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। लिस्ट जब भी आप डालोगे तो हर कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कितने कॉलेजेस मुझे लगेंगे, अगर मुझे 98 परसेंटेज है तो क्या मेरे को 10 कॉलेजेस लगेंगे फिर उसमें से मैं चूज़ कर पाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। आपको 100 परसेंटेज भी मिले जो कि इम्पॉसिबल है, स्टिल आपको एक ही कॉलेज जो है वो मिलेगा। तो इसलिए प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये लिस्ट सबमिट करोगे तो सीईटी एल्गोरिथम देखेगा कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज डाला है। अगर आपका परसेंटेज एंड उस कॉलेज का कट ऑफ मैच होता है तो वो कॉलेज आपको लग जाएगा, उसके नीचे आपने क्या डाला है वो देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से वीजीटीआई को आपने 10वें नंबर पे डाल दिया एंड पीसीसीओ या फिर डीवाई पाटिल नंबर 1 पे डाल दिया, आपको परसेंटेज है 98, डीवाई पाटिल आपको पहले ही लग जाएगा, नीचे आपने क्या डाला है देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस सही से हमें देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली ये देखते जाता है कि फर्स्ट पे कौन सा डाला है, सेकंड पे कौन सा डाला है, थर्ड पे कौन सा डाला है। जो भी कॉलेज आपको लगेगा उसके नीचे क्या डाला है वो देखा भी नहीं जाता है एंड एक ही कॉलेज आपको जो है वो लगता है, ठीक है। तो अभी कैप राउंड 1 के क्या रूल है कि जो भी आप कॉलेज की लिस्ट डालोगे, सपोज करते कि एक राज नाम का स्टूडेंट है जिसने 8 कॉलेजेस के नाम अपनी लिस्ट में डाले एंड सबमिट कर दिए। एंड अगर इन 8 कॉलेजेस में से फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, मतलब जो कॉलेज आप नंबर 1 पे रखोगे वो आपको लगता है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा एंड आप सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे। वही सपोज अगर आपको जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगता है, जैसे एसपीआईटी लगता है या फिर पीआईसीटी लगता है, तो देन आप इस कॉलेज को जो है वो अपने पास रख सकते हो एंड सेकेंड राउंड में बेटरमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में मिला है वही आपको कैप राउंड 2 में भी जो है वो मिलेगा। तो इससे आप और कैप राउंड में जो है वो ट्राई कर पाओगे। तो फर्स्ट कैप राउंड का रूल सेम ही है, जैसे पहले रूल होता था कि फर्स्ट प्रेफरेंस का लगा तो ही ऑटो फ्रीज होगा, अदरवाइज आपको जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में जो चेंजेस है वो हुए हैं राउंड 2 में। कैप राउंड 2 में सीईटी सेल ने बोला है कि ठीक है, राउंड 1 में तो हम आपको बख्श देते हैं, बट सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी लिस्ट है उसमें से अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस लगते हैं, सपोज अगर आपको सेकेंड राउंड में थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आप फिर थर्ड
एंड फोर्थ राउंड में जो है वो नहीं जा पाओगे। यही अगर हमारा ओल्ड रूल होता तो हमको तो अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस लगा है तो हम सेकेंड राउंड में भी आराम से हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, हम थर्ड राउंड में COEP VGTI के लिए ट्राई करेंगे। बट अभी जो है वो ऐसा नहीं होगा, आपको थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज भी लगता है तो भी वो ऑटो फ्रीज हो जाता है एंड आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा, नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा पाओगे। अदर देन थर्ड प्रेफरेंस अगर आपको 6, 7, 10th, 20th प्रेफरेंस लगता है तो देन आप थर्ड या फोर्थ राउंड के लिए जो है वो जा पाओगे, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। इस रूल से बच भी आप बहुत ही ईजिली सकते हो, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन थर्ड राउंड का रूल और भी डिफिकल्ट है। इसमें बोला गया है कि अगर आपको टॉप 6 कॉलेजेस, आपकी लिस्ट जो भी रहेंगे उनमें से टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो वो भी जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे एंड आप फिर जो है वो फोर्थ राउंड के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे, ठीक है। अदर देन टॉप 6 प्रेफरेंस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो देन आपके पास ऑप्शन रहेगा, बट टॉप 6 में से कोई लगता है तो देन आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको उसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट राउंड में तो फिर तो लास्ट राउंड रहता है, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसी में आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट राउंड में कुछ नहीं है, कोई भी लगा तो आखिरी बार होता है, उसके बाद कोई राउंड नहीं होता है तो फिर आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो राउंड्स है वो रहता है। फर्स्ट राउंड में हमारा जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज होता है, सेकेंड राउंड में टॉप 3 प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज होता है, थर्ड राउंड में टॉप 6 होता है एंड लास्ट राउंड जो है वो लास्ट होता है। तो सभी कॉलेजेस में जो भी आपको लगेगा वो लास्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहता है हमारा वैकेंट राउंड। अब देखो DSC की एडमिशन प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में वैकेंट राउंड में बहुत सारी सीट्स बची होती है, बट DSC में सीट्स ही इतनी कम होती है कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद ही मैक्सिमम कॉलेजेस की सीट्स भर जाती है, बहुत ही कम कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बचती है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कैप राउंड 1 होता है। अगर यहाँ पे आपने अच्छी लिस्ट बना दी तो आपको थोड़ी कम परसेंटेज में भी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। वही सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में जब आप जाओगे तो अच्छे परसेंटेज में भी आपको अच्छा कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज सीट्स ही जो है वो नहीं रहती है। तो इसलिए कैप राउंड 1 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन रूल से आप जो है वो कैसे बच सकते हो। अब देखो, किसी को अगर बहुत अच्छा परसेंटेज मिल गया, जैसे सपोज़ 95 परसेंटेज मिल गए एंड गलती से उन्होंने जो प्रेफरेंस है वो देने में मिस्टेक कर दी, तो वो फिर ना आगे देख पाएगा, और अगर उसका ऑटो फ्रीज हो जाएगा तो फिर तो बहुत टेंशन में आ जाएगा कि DY पाटिल ही डाल दिया 95 पे, तो उसको लगेगा यार क्या यार मैंने मिस्टेक कर दी, VGTI COEP जा मिल सकता, तो ऐसा सब हो सकता है, ठीक है। तो कैसे आप इससे बच सकते हो? इसका बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे अपनी, तो उस पे पहले ऐसा देख लेना कि सपोज़ अगर आपको 90 परसेंटेज मिला है तो स्टार्टिंग में 2-3 कॉलेजेस ऐसे डाल देना, या फिर टॉप 6 कॉलेजेस ऐसे डाल देना जिनका कट ऑफ आपके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आपको 90 मिला है तो आप टॉप 6 में 98, 99 जिनका कट ऑफ जाता है वो डाल दो, तो उससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कॉलेज तो कभी लगने के चांसेस ही नहीं है, तो ऑटो फ्रीज वाला सीन यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर जो आपके परसेंटेज है उसके आसपास वाली कॉलेजेस आप डालोगे तो फिर ईजिली सारी जो चीज़ है वो सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट ईयर जब स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई थी तो इसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम था, तो स्टार्टिंग में हमने जितने भी अच्छे ऑप्शन है वो डाल दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से उसका जो है वो, जैसे हमने यहाँ पे उसकी कंप्यूटर IT की सारी जो ब्रांचेस है वो डाली थी, तो ऑटो फ्रीज इसका कभी भी नहीं हुआ, चारों राउंड तक वो जो है वो ट्राई कर पाया एंड फिर उसको लास्ट में जो है वो अच्छा कॉलेज जो है वो मिल गया। तो इससे आपका ऑटो फ्रीज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड ईजिली आप सभी राउंड्स में जो है वो ट्राई कर पाओगे। स्टिल DSC में कैप राउंड 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे अगर नहीं मिला तो कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में मिलना और भी डिफिकल्ट होता है, बट डिपेंड करता है आप कैसे अप्लाई करोगे एंड उसके बेसिस पे ही कॉलेज जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है गाइज हमारे कैप राउंड्स के रूल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इस लिस्ट का यूज़ करके अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको पता होगा कि कितने परसेंट पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो देन बहुत ही ईजिली आप जो है वो ये ऑटो फ्रीज ये सारे ऑप्शन से जो है वो बच सकते हो। साथ ही में कॉलेज लिस्ट एक्चुअल में कैसे बनाते हैं मैं आपको लाइव बना के भी जो है वो दिखाऊंगा, अगर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये लिस्ट हम आपको जो है वो देंगे। यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपको पुणे के अंदर कॉलेजेस जो है वो ढूंढना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, क्लियर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जो है वो पुणे लिख दो, ठीक है। पुणे हमने लिख दिया। पुणे में हमें जो है वो सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट, अभी देखो कंप्यूटर वाला भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ एंड हम देखते हैं कि हमें तो एडमिशन जो है वो चाहिए सिविल ब्रांच में, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल ले लेते हैं, ओके पे क्लिक कर लेते हैं एंड हमारी जो कैटेगरी है वो हम ले लेते हैं OBC, ठीक है, GOBC। तो यहाँ पे हमने पहले क्लियर कर लेना है आपको एंड फिर यहाँ पे OBC सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो OBC सिलेक्ट कर लिया एंड अभी हम इसको जो है वो लो टू हाई कर देंगे, मतलब जिस कॉलेज का सबसे ज़्यादा कट ऑफ वो सबसे ऊपर हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। ये हम यहाँ पे OBC कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, आपको महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो पुणे के अंदर आते हैं, उन सभी कॉलेजेस में, जिन भी कॉलेजेस में सिविल ब्रांच होगी
एंड जहाँ पे भी ओबीसी का कट ऑफ होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रैंक आ गया, यहाँ पे उसका परसेंटेज आ गया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने परसेंटेज पे आपको जो है वो एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब ऐसा जब आप फिल्टर लगाओगे तो हो सकता है कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस इसमें से जो है वो मिस हो जाए, बिकॉज माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो है वो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो नहीं रहता है, वहाँ पे बस ओपन का ही कट ऑफ रहता है। तो उसका भी हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो निकाला है। तो इस कंडीशन में आप ओबीसी का फिल्टर लगाओ, साथ ही में ओबीसी के साथ यहाँ पे ओपन नहीं, ओपन ये माइनॉरिटी का ऑप्शन है आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो कोई अगर माइनॉरिटी कॉलेज होगा तो वो भी यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कॉलेज है यहाँ पे जो है जीएस रायसोनी कॉलेज, ठीक है। तो अगर हम बस ओबीसी का फिल्टर लगाते तो जीएस रायसोनी कॉलेज जो है वो हमारे हाथ से मिस हो जाता, बिकॉज माइनॉरिटी कॉलेज में ओपन का कट ऑफ होता है। तो भले ही अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, माइनॉरिटी कॉलेज में आपको ओपन का कट ऑफ लगता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो ओबीसी के जो है वो मिल जाएगी। तो ये भी हमने जो है वो ध्यान में रखा है, एंड इसका कैसे आप डिटेल में यूज़ कर सकते हो इसका वीडियो भी हमने कोर्स में डाला है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, सपोज अगर आपको 85 के आसपास परसेंटेज मिला होगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 85 के आसपास कौन से कॉलेजेस जा रहे हैं पुणे के अंदर, एंड वो कॉलेजेस आप यहाँ से इजीली सॉर्ट कर सकते हो। फिर लोकेशन देखो कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो प्रेफरेंस है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है, एंड आपको पता भी चलेगा कि कौन सा कॉलेज कितने परसेंटेज पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, एंड आपको इससे फ़ायदा भी जो है वो काफ़ी हो सकता है। साथ में इस कोर्स में जब आप बाय करोगे तो जब कैप राउंड स्टार्ट होगा तो उसके पहले मैं एक लाइव सेशन लूँगा फ्री में, वो एडिशनली मैं जो है वो लूँगा, वो इसका पार्ट नहीं है, वो एडिशनली मैं लूँगा, एंड आपको बताऊँगा कि कैसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो कॉलेज मिल जाए, एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको जो है वो जाना जो है वो ना पड़े। तो वो भी मैं एडिशनली फ्री में जो है वो ले लूँगा, तो आपको और हेल्प हो जाएगी, एंड इससे आप बहुत ईजिली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि डीएससी में कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बट वो कॉलेजेस इतने अच्छे जो है वो नहीं रहते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे डीएससी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब लग जाता है बट वो इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कॉलेजेस ढूंढते हैं जहाँ पे जॉब के साथ हम इंजीनियरिंग भी कर पाए पार्ट टाइम टाइप। तो इसको मतलब इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो आपको रेफरेंस के लिए जो है वो फर्स्ट ईयर के कट ऑफ्स दिए हैं, मतलब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के कट ऑफ, तो ये भी आपको कोर्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र के कट ऑफ्स आप ओपन कर सकते हो, तो यहाँ से आपको रैंकिंग पता चल जाएगी कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो ऊपर रखना चाहिए एंड कौन सा नीचे, बिकॉज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रेफरेंस देते हैं बेस्ट कॉलेज के अकॉर्डिंग, उनको तो कोई जॉब वगैरह नहीं करना होता है, वो बस इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब लेना चाहता है। बट डीएससी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि जॉब के साथ इंजीनियरिंग करना है तो थोड़े नीचे वाले कॉलेज में ले लेता हूँ जहाँ पे अटेंडेंस का कोई सीन ना हो। तो वो उससे बचने के लिए आप यहाँ से जो रैंकिंग्स है वो देख सकते हो, इससे हेल्प भी होगी, एंड आपको प्रेफरेंस देने में भी जो हेल्प है वो आएगी। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, अगर आप मुंबई का ही देख रहे हो तो मुंबई की लिस्ट, पुणे की लिस्ट, ये सब कुछ भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएगा। तो इसे अगर आप लेते हो तो काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। इसका प्राइस भी जो है वो बहुत कम है, 200 रुपीज़ या 299 समथिंग प्राइस है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। कैसे बाय करना है वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है, फ्री लेक्चर्स भी डाले, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बाय करोगे। बाय करने के बाद आपको ऐप खोलना है या फिर वेबसाइट पे कोर्स खोलना है, उसमें आपको गूगल फॉर्म भरना है, देन आपको एक्सेल शीट का जो एक्सेस है वो मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप फिल्टर्स वगैरह लगा के जो है वो अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये हेल्पफुल आपको जो है वो लगा होगा। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।